का है जो आप कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से 70+ क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कहाँ आए और आपने कहाँ प्रूव किए हैं, बताइए। मैं छोटा सा आपको करेक्ट करूंगा फ्रेंड्स, 70 नहीं 75+। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मल्लुका सर से हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी जो प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद में आपके भर भर के कॉल, मैसेज, मेल और कमेंट आई कि सर से ये पूछिए, सर हमेशा ये कहते हैं कि 70+ क्वेश्चन हमारे आते हैं, ये दावा करते हैं। मल्लुका आईएएस हमेशा ये दावा करता है कि हमारे पढ़ाए हुए में से या फिर हमारे स्टडी मटेरियल में से 70+ क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो प्रीलिम्स तो हो गया था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया। सर भी बिजी रहते हैं क्योंकि इनकी क्लास कंटिन्यू चलती रहती हैं, कभी बंद ही नहीं होती, बिजी रहते हैं। तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज हमें टाइम मिल ही गया फाइनली। तो सर से ही पूछेंगे आखिर जो सर कहते हैं हमेशा कि हमारे 70+ क्वेश्चन आए हैं, वो सर ने कहाँ पे प्रूव किए हैं और वो कहाँ हैं, कहाँ से आप लोग देख पाओगे। तो सर पहले तो आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम एट मल्लुका आईएएस शिवम। सर ये जानना चाहूँगा, मेरा पहला क्वेश्चन यही है, मेरा ही नहीं, ये बहुत सारे छात्रों का है जो आप कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से 70+ क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कहाँ आए और आपने कहाँ प्रूव किए हैं, बताइए। मैं छोटा सा आपको करेक्ट करूंगा फ्रेंड्स, 70 नहीं 75+। 75+। आप 5 क्वेश्चन आपने कम कर दिए। प्रूफ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, और ऐसे कहते हैं पंजाबी में तो कहते हैं एक बार में तो तुक्का लग जाता है, लेकिन बार बार करो तो वो तीर निशाने पे सही होता है। मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, लास्ट 2 साल 2020 और 21 का प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, मैं आपको डेफिनेटली लिंक दूंगा। और 2022 का प्रूफ वीडियो का लिंक भी आपको दूंगा। 75+ क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स में से आए हैं, क्योंकि हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मटेरियल 100% सेम है। तो वही है कि हम प्रूफ दे रहे हैं, ये इस लाइन में से, इस लाइन में से, इस लाइन में से 75+ क्वेश्चन आए हैं। तो आगे से आप 75+ बोलिए। तो दोस्तों, जिन छात्रों का ये क्वेश्चन था उनको ये जवाब मिल गया होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो सर हमें प्रोवाइड कराएंगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे देख करके। अब बहुत सारे छात्रों का डाउट ये है, हालांकि मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ और आपने भी बताया कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की तैयारी कराते हैं, लेकिन फिर भी जो नए छात्र भी हमारे साथ और जुड़े हैं, हमारे नए दर्शक, वो जानना चाहते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयारी कराते हैं या फिर टोटली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही कराते हैं। नहीं, दोनों मीडियम है शिवम हमारे पास। इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है बाईलिंगुअल होती है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बच्चों का जो इंग्लिश है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हिंदी में समझ आ जाता है। तो जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम वालों को, और नोट्स उनको इंग्लिश में मिलते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम का बैच है वो 100% हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, उसके नोट्स भी हिंदी में ही मिलते हैं। दोनों मीडियम पढ़ाए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस बाईलिंगुअल होती है, नोट्स इंग्लिश में होते हैं, और हिंदी मीडियम की जो क्लासेस है प्योरली हिंदी में होगी। ऐसे टीचर्स है जैसे हमारे पास SK पांडे सर हैं, बहुत अनगिनत बच्चे उनके अंडर सिलेक्शन हुई है। प्रमोद शर्मा सर है, 15 से ज़्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते इस बार भी बहुत बच्चों का हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ है। बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते हैं कि ये जो मल्लुका सर हैं, इनका नया बैच कब आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नए छात्र आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी शुभ, जो नेक्स्ट बैच है 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। 7 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, उसके डेफिनेटली स्टूडेंट्स, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। NCERT सिनॉप्सिस हमने लास्ट टाइम बात करी थी, बहुत बच्चों की कॉल्स आए। NCERT नोट्स के लिए बहुत कॉल्स आए, तो उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं कि नोट्स हम सिर्फ अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स को ही फ्रेंड्स देते हैं, नोट्स बाहर नहीं देते। तो NCERT क्लासेस हैं, GS की क्लासेस है, डेली प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन। शिवम 15,000+ क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस के लिए, 3,000 अलग क्वेश्चन टेस्ट के लिए, 18,000+ क्वेश्चन सिर्फ प्री के हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं जब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चा कर लेगा तो क्यों नहीं प्री क्लियर करेगा। और 1,000+ क्वेश्चन मेंस के क्लास में बिठा के लिखवाते हैं, ऐसा नहीं कि चलो भाई जाओ घर पे जाके लिख लो। ऐसे मेजॉरिटी आप भी बहुत इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस के लिए तो देते हैं, लेकिन क्लास में बिठा के नहीं करवाते। क्लास में बिठा के बच्चे के लिखना एक मजबूरी बन जाता है, जो बच्चों का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। आपका वही वाला डायलॉग है, फेमस वाला, कि बच्चे यहाँ पे आते हैं अपनी मर्जी से और जब तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक मैं जाने नहीं देता। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जो अपना स्टडी मटेरियल देते क्यों नहीं है? मेरे पास भी बहुत कॉल आते हैं, आपके पास भी दबा के आते हैं, आप देते क्यों नहीं है? इसके अलावा कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है जो आप देते हैं?
हाँ, मेजॉरिटी मटेरियल जो हमारा वो नहीं दे रहे, लेकिन जो एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस है 42 किताबों को हमने सिर्फ 5 बुक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। वो एनसीईआरटी सिनॉप्सिस हम सिर्फ 1000 में देते हैं अगर कोई बच्चा यहाँ से लेके जाएगा। अगर कोई कोरियर करवाएगा तो हम उसको 1500 है। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो हम जो क्लासरूम मटेरियल है 100% तो नहीं देंगे, लेकिन हमने एक अलग से टीम पूरे मिली हुई है मेरे गाइडेंस के अंदर, पूरे का पूरा हम काफ़ी एक्सपीरियंस सब टीचर्स मिले हुए हैं। वो टीचर्स ही काफ़ी नोट्स सब तैयार कर रहे हैं। तो आपको आने वाले समय में आपकी ये शिकायत है जो हमसे कि ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही हम दूर करें। हाँ, पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मटेरियल बहुत ही बढ़िया, आप कहोगे बच्चों का दिल खुश हो गया, इतना ज़बरदस्त मटेरियल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मटेरियल बना कौन रहा है? सिर्फ टीचर्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं किसी स्टूडेंट से बनवा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे छात्र हमसे भी बोल रहे थे कि नया बैच कब शुरू होगा, और सर ने बता दिया। सर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं स्पेशल आपसे यही जानने के लिए आया था, जो आप हमेशा दावा करते हैं ना 70 का, अब आपने बताया कि 75 का, तो वही जानने के लिए आया था। लेकिन मैं इसमें ये भी पूछ के जाऊँगा कि जो नए छात्र आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्योंकि बहुत सारे छात्रों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हाँ शिवम, एक बच्चों के माइंड में ट्रेंड बना होता है, एक सेट बना होता है कि बहुत कोचिंग्स वाले बोलते हैं कि बेस आप खुद तैयार कर आओ, उसके ऊपर हम आपको पढ़ाएंगे। जब बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग को नहीं करना आता, कोई जैसे यूपी बिहार के बहुत बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ कर आओ, हम क्या कहते हैं आप आओ टोटली ब्लैंक आओ, क्योंकि हम एनसीईआरटी से शुरू कराते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू है, इसके नीचे तो बच्चे भी मानते हैं कि जाने की जरूरत नहीं है। 6th क्लास से एनसीईआरटी की क्लासेस अलग से हैं, उसकी यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस है, हिंदी मीडियम की अलग चल रही है, इंग्लिश मीडियम की अलग चल रही है, बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और उसके बाद जो जीएस की क्लासेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली है। आप खुद सोच सकते हैं अगर 75+ क्वेश्चन आ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तो होगा ही होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि बहुत मोटा मोटा स्टडी मटेरियल दे दिया। हमारी कोई भी ऐसी बुकलेट नहीं है 300-350 से ऊपर है, मेजॉरिटी बुकलेट्स है तो 300 पेजेस से भी कम है। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला आप समझ सकते हैं, डायग्राम वैग्राम से बहुत कुछ आ जाता है, तो वो 325 पेजेस के आसपास है। इससे बड़ी बुकलेट हमारी कोई भी नहीं है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है डेली बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए और आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के लिए। तो पढ़ के आने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है, टोटली सीधा आप हमारे पास आ जाइए, पूरी जिम्मेवारी आपकी हम लेते हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा के प्रॉपर टॉप रैंक में आने के लिए। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो दोस्त हमें बार बार कॉल या मैसेज मेल कर रहे थे, बहुत सारे छात्रों के मम्मी पापा भी हमारे पास कॉल करते हैं, तो आप वो वाला जो वीडियो सर ने प्रूव किया है जिसमें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाएगा, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है, आपको लगता है कि हम पूछना भूल गए, एक छोटी सी बात है, सिर्फ 2022 का मत डाली, मैं आपको 2020 का और 2021 का लिंक भी दूंगा। अब तीनों सालों का डाली, एक बार तुक्का लग सकता है, लेकिन 3 बार मतलब एग्जैक्टली टू द पॉइंट बढ़ा रहे हैं, और उसमें से बार बार क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं आपको 3 साल का, फ्रेंड्स आप लिंक चेक करिए, 1 साल का नहीं 3 साल का, अब 3 साल का डालिए। दोस्तों मैं 3 साल का डालूंगा, आप वहाँ पे देखिए। और मैं आपको ये जो कह रहा था कि अगर मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ, वो लगभग सर ने बता ही दिया। आपको भी लगता है कि कुछ पूछना भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार वहाँ पे हमेशा सादर आमंत्रित हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।